गुड मॉर्निंग सर, ये मेरे दिल का टुकड़ा, कलेजे का टुकड़ा, माय बेस्ट फ्रेंड नमस्ते सर। सर। ही इज माय स्ट्रीट मोहल्ला फ्रेंड। मैं इसकी नकल मार के न जाने कहां से कहां पहुंच गया और ये बेचारा स्ट्रीट मोहल्ले में ही रह गया। ये मेरा बेंच फ्रेंड था, इसलिए आज इसे बेंच में घुमा रहा हूँ। सर इसे कंपनी में काम दे दो, ये कंपनी को ऊपर पहुंचा देगा। सर्टिफिकेट्स पिछले साल की बाढ़ में बह गए। सर्टिफिकेट्स की क्या जरूरत, मैं ही इसका जीता जागता एक्सपीरियंस हूँ। इसको जॉब दे दीजिए सर, ये अपनी कंपनी को ऊपर पहुंचा देगा। थैंक्स यार। क्या सर, एनी मैसेज? मैसेज नहीं, मेल। वाह, मेरा फिर से प्रमोशन। कंपनी के सीईओ मिथुन राजन को अरेस्ट किया गया है अरेस्ट कर लिया और सभी एम्प्लॉइज को टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट कर दिया? ये कंपनी शट डाउन हो रही है, घोटाला हुआ है, एम्प्लॉइज ब्लैकलिस्टेड हो चुके हैं। तुम लोग इसका मतलब जानते हो क्या? यहाँ का कोई भी एम्प्लॉय कहीं भी किसी भी कंपनी में जॉब नहीं कर सकता है। लाइफ लॉन्ग अनएम्प्लॉयड। लाइफ लॉन्ग अनएम्प्लॉयड? दोस्त की नौकरी का क्या? अरे बेवकूफ, हाँ। जब तेरी ही जॉब नहीं रही तो इसे जॉब कहाँ से देगा? वाकई तुम्हारे दोस्त के शुभ चरणों ने कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया। बैच में मेरा फोटो है यार। लैपटॉप छोड़ दे यार, गेम तो खेलूंगा। मैंने पहले ही कहा था मैं बैड लक हूँ, मुझे गांव जाने दे। नॉनसेंस, मैं इन सब पे विश्वास नहीं करता, सिर्फ साइंस को मानता हूँ। मेरे आने वाले गुड टाइम से पहले की ये अप एंड डाउन हैं। यू डोंट फियर, आई एम हियर, माय ससुर इज मेयर। मैं अपने ससुर को मना के तुम्हें कुछ ना कुछ तो बना दूंगा, मतलब डिप्यूटी मेयर। सिर्फ एक कॉल का सवाल है बाबा। 9 बुड्ढा बहुत साल जिएगा। हेलो ससुर जी, आपको ही कॉल लगा रहा था और आपका ही कॉल आ गया, बोलिए। मैंने न्यूज़ देखी है। व्हाट न्यूज़? ससुर जी, जो आपका है वो मेरा है, सिंपल। इस रिश्ते को भूल जाओ। मैरिज इज कैंसल्ड। कैंसल्ड? ससुर जी, आप गलत कर रहे हैं। आपकी बेटी मेरे प्यार में पागल है और मेरे जैसा लड़का उसको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ए सुन बे, मेरे पापा ने जो कुछ भी समझाया वो तेरे भेजे में नहीं घुसता क्या, गधे? तेरे पापा उम्र से बुढ़े, सर से गंजे और दिमाग से सठिया गए हैं। मेरे जैसा जेंटलमैन नहीं मिलेगा। जेंटलमैन के बच्चे, जोकर से शादी कर लूंगी लेकिन तेरे जैसे जॉकर से कभी नहीं। फोन काट, नल्ले ने ठल्ले अब गधे। तो मान जा, इससे पहले कुछ और गड़बड़ हो, मुझे गांव जाने दे। साइलेंस, मेरे पास मर्सिडीज है, बंजारा हिल्स में फ्लैट है। अच्छा, वन मोर शेक हैंड। बस लेट्स गो, फॉलो मी। हाँ, SBI। हाय। यहाँ क्यों आए? इंस्टॉलमेंट भर दिया था ना? नेक्स्ट मंथ भर पाएगा? इतनी जल्दी न्यूज मिल गई? चाबी दो। फ्लैट की चाबी दे। पर वो किस लिए? क्योंकि तू प्लेटफॉर्म पे सोने वाला है। वॉचमैन के पास चाबी है। हाथ हटा, हाथ हटा। ए, तू सुबह बस स्टैंड पे मिला, शाम तक मेरी हालत बस पकड़ने जैसी नहीं है। मनहूस है तू, माय बैड लक, बैड लक। 4G के युग में ज्योतिष को फॉलो करना होगा। छी, खड़ा क्या है, निकलना। ऐसी हालत में तुझे कैसे छोड़ूं? मतलब अभी भी नहीं छोड़ेगा? जानता है आग लगाना बाकी है, चिता पे लेटा हूं मैं। हे, तू नहीं जाएगा तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मैं जा रहा हूँ। हाँ, मैं चाहूंगा। ये सब क्या चक्कर है यार? इसकी हालत तो कचरा पेटी जैसी हो गई है और तुम्हारी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और तुमसे मिलने वालों को शनि लग जाता है। एक बार शेक हैंड किया तो लाइफ ही शेक हो जाती है। इसकी लाइफ के हाईवे में तो तुम टोल टैक्स के गेट बन चुके हो। तुम दूसरों के लिए पनौती हो। प्लीज आगे की स्टोरी जल्दी सुनाओ। बताओ कितनों की जिंदगी में आग लगाई है? सच में तो उन सबको सुसाइड करना चाहिए था। किसी तरह से रोते धोते मेरी जिंदगी सही पटरी पर बस चलने ही लगी थी कि एक दिन गांव से पापा का फोन आया। लकी। हेलो, गुड मॉर्निंग म्याओ म्याओ। हाय। डार्लिंग म्याओ। तुम कब आए? मैं एक मिनट, जरा फोन आ रहा है। हे, ये क्या? डैडी तुम्हारा नाम तक नहीं लेते, आज फोन कैसे कर लिया? बस नाम पापा का है, फोन मम्मी ने किया होगा। हाँ। हेलो मम्मी, कैसी हो? तेरी बहन की सगाई है बेटा। वेरी गुड, इसलिए फोन किया है ताकि मैं सगाई में ना आऊँ ना। छी छी, कैसी बातें कर रहा है? तेरे पापा ने तुझे आने को कहा है। भैया मम्मी ने कहा है तो आना ही होगा। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। तुम जानती हो ना मैं कितना अनलकी हूँ। सगाई कैंसिल हो गई तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुझे मेरी कसम है। मुझे दो। तुझे आना ही होगा। सासू माम, मैं अपने हस्बैंड को लेके आऊंगी। प्रॉमिस। बाय। पॉजिटिव पॉजिटिव, याद है ना? दोनों साथ में जाएंगे, फंक्शन भी अटेंड करेंगे, बेटे को पिता से मिलवाएंगे। ये है मेरा घर। बी पॉजिटिव, बहुत अच्छा घर है। हे, कैसी लग रही हो? कमाल लग रही हो। आजा। ओ पापा। पंडित जी, सब तैयारियां हो गई ना? हाँ, सब तैयारियां हो गई।
मेरी माँ। ठीक है, आप तैयारियां कीजिए। अरे बेटा ठीक। तू आ गया। तुझे पापा ने फोन किया था ना? अरे बाप रे, मरवा दिया ना, झूठ बोला था। और तुम दोनों ऐसे बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। नमस्ते अंकल। गुस्सा करने से बीपी बढ़ता है और हंसने से इंसान फिट रहता है। पॉजिटिव पॉजिटिव, राइट? हाँ, इन्हें अंदर लेकर जाओ। आओ बेटा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम कुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकामिवा वृन्दानात् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। ओम भूर्भुवस्सुः तस्मै वितुर्वरेण्यं बेटे से कहो शादी तक बस इसी तरह मुस्कुराता रहे। ठीक है जी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। यजमान, शगुन का नारियल लेने दीजिए। जी। शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब ये थाल में पकड़ाइए और प्रचंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। समधी जी, मैं अपनी इकलौती बेटी आपको सौंप रहा हूँ। इसे बेटी की तरह रखना। अरे ये क्या? ये है हमारी बेटी, आप उन्हें अपनी बेटी क्यों बता रहे हैं? भगवान, हमारी बेटी है या बेटा? अब फिर भूल गए हमारे बेटे की शादी है। ओह अच्छा, याद आया, बेटा है, बेटा। इन्हें मजाक करने की बहुत आदत है, पहले स्टैंड अप कॉमेडियन जो थे। लगता है अंकल को मेमोरी लॉस का सॉलिड प्रॉब्लम है। आंटी बहुत स्मार्टली ढक रही है। समधी जी, पाई पाई जोड़कर मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया है। आपको उसके हॉस्पिटल के उद्घाटन में आना होगा। क्या कर रही हो भगवान? पैसे की बात करो ना। आपने वो 25 लाख उंगली का इंतजाम कर दिया है ना? हाँ, थोड़ी ही देर की बात है, बस पैसे आते ही होंगे। अरे बाप रे, मेरा मनहूस मामा। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, पता है वो जो पैसे देने वाला था ना, उसने 2 दिन बाद आने को बोला है। ओह नो, अब ये बिल भी मेरे नाम पड़ेगा। यहाँ आना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। हेलो, आप लोग कैसे? समधी जी, पैसों का इंतजाम 2 दिन में हो जाएगा। हम इंतजार कर लेंगे। हैं? अभी चलते हैं। अच्छा। टोटल लॉस। बाप रे, पॉकेट मनी में 25 लाख दे रहे हो? लकी आदमी ये है। पॉकेट मनी नहीं है बेटा, दहेज का पैसा है। तो पापा को देने बोलो। भैया, पापा को नहीं आपको ले जाना है। ऐसा क्यों? पापा का विश्वास जीतने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बात तो बताओ, ये किसका आइडिया है? ये आइडिया मेरी पॉजिटिव बहू ने दिया है। बकवास आइडिया है। 25 साल पहले भी मेरी वजह से 25 लाख का नुकसान हुआ था। 25 मेरा अनलकी नंबर ही है। मैं नहीं जाऊंगा। लकी, बी पॉजिटिव। मेरी माँ, पॉजिटिविटी पे लेक्चर मत देना, मैं लेकर जाता हूँ। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, आपको पता है यहाँ पर क्या हो रहा है? दीदी ने वो पैसे लकी को दे दिए, उन्हें तो मैं ले जाने वाला था। हाँ पता है। आपको पता है जीजा जी? हाँ, समझ गया। कुंभ के मेले में जुड़वा भाई बिछड़ते हैं और बस में तुम्हारी जुड़वा बैग बिछड़ गई है ना? करेक्ट। नॉट करेक्ट। अब कोई ऑप्शन भी नहीं है। उनके भूलने की आदत का फायदा उठाकर बहन की शादी बचाने के लिए उनसे कह दूंगा कि पैसे दे दिए थे। ये गलत है। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन करना पड़ेगा। तुम अपने पापा को पॉजिटिवली सच सच बता दो, वो समझ जाएंगे। वो सुसाइड कर लेंगे। प्लीज मेरी बात मान जाओ ना। ट्राई टू थिंक पॉजिटिव। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। अभी जाना होगा। बाय। लकी, व्हाट? बैग एक्सचेंज हो गया? कितनी लापरवाह हो। उस बैग में मेरा डायमंड नेकलेस था। नेकलेस से इंपॉर्टेंट है पासपोर्ट। जेके से जिंदा बचना है तो वो बैग ढूंढना होगा। उस ट्रैवल एजेंसी का नाम क्या है? हेलो, कहाँ की टिकट चाहिए? सर, मेरा बैग एक्सचेंज हो गया है, जरा चेक करेंगे। चल रहा है ना, प्रीमियम तत्काल चाहिए तो मिल जाएगी। एक्सक्यूज मी सर, बस में मेरा बैग एक्सचेंज हो गया। हाँ भाई साहब, कोई परेशानी? बस में बैग एक्सचेंज हो गया था। दोनों बैग एक जैसे हैं, आपस में चेक कर लो। क्या ये आपका बैग है? थैंक गॉड, पापा की कमाई। हाँ, मिल गया। थैंक गॉड, माय पासपोर्ट। थैंक यू बॉस। हे,
होटल में उस दिन तुम ही थे ना? मुझसे टिप नहीं ली, बॉक्स में डाल दिया और आज ये बैग लौटाया। इसमें डायमंड नेकलेस था, देखा नहीं तुमने? दूसरों की चीजों को हाथ नहीं लगाता मैं। आई लाइक योर कैरेक्टर। थैंक यू सर। ठीक है तो मैं जाऊँ? हाँ मिल गया ना? थैंक यू। थैंक्स। 2000 की नए नोट आखिर तुमने कहाँ से जुगाड़ किया? पेड़ मत गिनिए, सिर्फ आम खाइए। घर की छत पर एक बोरी रखी है, 1000 के नोटों से भरी हुई है बेटा। धीरे बोलिए, छत के भी कान होते हैं। अगर तुम्हारी बैंक में पहचाने तो नोट बदलवा दो। वैसे ये नोट किसके लिए है बेटा? वो पापा ने दहेज के पैसे भेजे। हाँ याद आया। चाहे तो गिनकर चेक कर सकते हैं। तुम्हारे पापा वचन के पक्के हैं। हाँ? बहुत अच्छे इंसान है। तुम भी काफी हैंडसम दिखते हो। तुम्हारी शादी हो चुकी है बेटा? नहीं सर। बात ये है कि मेरे छोटे भाई की एक बेटी है। मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है सर। मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है। मैं यहाँ इडली खाता हूँ और बाहर बर्गर। लगता है आंटी घर पर नहीं है। घर पे कोई भी नहीं है, सब बाहर कहीं घूमने गए हैं। सर मैं चलता हूँ। हाँ पापा को थैंक्स बोलना। क्या बात है, पद्मा का फोन नहीं लग रहा। आज लकी का लकीएस्ट डे है। पहली बार लाइफ में मैं फुल हैप्पी हूँ और आज ही के दिन इससे बात नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, कल सुबह ट्राई करता हूँ। पच्चीस मिस्ड कॉल्स आए हैं। अरे वाह, मेरा लकी नंबर। कुछ तो गड़बड़ होगी। पापा आप यहाँ? मेरे साथ चल। हम कहाँ जा रहे हैं? कोई काम है तो मैं करके आ जाता हूँ। इन्हें पैसे दिए थे? ऑफ कोर्स दिए थे। तुम यहाँ आते तो पैसे देते ना। ये क्या कह रहे हैं अंकल? कल ही तो मैंने आपको 25 लाख रुपए दिए थे। ये बात सच है कि मुझे भूलने की जबरदस्त बीमारी है, लेकिन इतना भी भुलक्कड़ नहीं हूँ कि 25 लाख लेके भूल जाऊँ। देखो, सुबह सुबह भले ही पेस्ट की बजाय शेविंग क्रीम से ब्रश कर लेते हैं या रात को भूल से पड़ोसन की घंटी बजाते हैं, पर अपनी तनख्वाह मुझे ही ला कर देते हैं। लेकिन शायद उस दिन की बात बीच में मत बोलो। मैं इतना भी बड़ा भुलक्कड़ नहीं हूँ। लेकिन देखिए, हमें सिर्फ ये बताइए कि पैसों का इंतजाम हुआ है कि नहीं। आप दोनों मेरे घर में आके फालतू का ड्रामा मत कीजिए। आंटी आप मेरे पापा के साथ इस बस करो। कल तुमने वो बैग खोया कि नहीं? हाँ खोया। पद्मा ने खुद मुझे फोन पे बताया था। पापा वो बात सही है, पर मुझे बैग मिल गया। मैं एक भी शब्द सुनना नहीं चाहता। तुम्हारी वजह से बेइज्जती हुई है, तुम्हारी वजह से इनके ताने सुनने पड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि ये सब एक ड्रामा है, मेरा नाम खराब कर दिया आज। समधी जी, आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे, मैं अरेंज करके दूंगा। मैं पूरे पैसे देने का वादा करता हूं। प्लीज इस शादी को मत रोकिए। पापा, पापा मेरी बात तो सुनिए। पापा मेरा यकीन कीजिए पापा, मैंने पैसे दे दिए थे। पापा मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पैसे दे दिए थे पापा। एक बात का यकीन हो गया, यही कि तुम्हें पैदा करके मैंने बहुत बड़ी भूल की है। तेरा मनहूस साया अगर इस घर पे पड़ा तो न सिर्फ मेरी बेटी की शादी रुकेगी, तेरे बाप का दिल भी धड़कना बंद हो जाएगा। आज मेरा दिल ये दुआ कर रहा है, काश तू पैदा होते ही मर जाता, एक दो आंसू बहा लेते। जब तक तू इस दुनिया में जिंदा रहेगा हम बस रोते ही रहेंगे। तू अगले जन्म में मेरा बेटा मत बनना, हो सके तो जन्म ही मत लेना।